आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह है इजरायल से कि सेंट्रल इजरायल में ईरान ने मिसाइल से हमले किए हैं। एक के बाद एक 3 मिसाइलें सेंट्रल इजरायल में गिरी हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायल पर हमला किया है। हालांकि इजरायल ने इन तमाम मिसाइलों को मार गिराया है, इंटरसेप्ट करके हवा में ही खत्म कर दिया है। तो ईरान की तरफ से लगातार अटैक जारी हैं और इजरायल पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। इजरायल की तरफ से दावा यह किया गया तीनों ही बैलिस्टिक मिसाइल थी, लेकिन इन्हें तेल अवीव में पूरी तरह से हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया, हवा में ही मार गिराया गया इंटरसेप्ट करके। तो युद्ध का 16वां दिन है और लगातार दोनों ही तरफ से हमले जारी हैं। जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है, जिस तरीके से ईरान की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणय जुड़ गए हैं। प्रणय, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? जिस तरीके से एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से कहा गया, एक वीडियो भी जारी किया गया अमेरिका की तरफ से कि कैसे ईरान को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है, लेकिन इसी बीच जानकारी ये मिल रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के तनातनी बहुत ज्यादा है और लोगों के मन में सवाल यह है कि जब पूरी तरह से ईरान को हराया जा चुका है तो अब इतनी टेंशन में क्यों नजर आ रही है सारी चीजें? देखिए, स्वाभाविक रूप से बयानों के अंदर जरूर वो कह रहे हो कि ईरान को हरा दिया है, ईरान में बर्बाद करने को टारगेट करने को कुछ नहीं बचा है, लेकिन जमीन पर तो कम से कम ऐसा नहीं नजर आता। और शशि, आप जानती हैं कि युद्ध के मैदान में बहुत सारी चीजें जमीनी हकीकत से ही संचालित होती हैं, बयानों से नहीं। और अगर आप जमीनी हकीकत को देखें तो अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज नहीं गुजर पा रहे हैं। खतरा इस बात का है, अमेरिकी सेना भी इस बात को मानती है कि अंडर वाटर जो सी ड्रोन्स हैं वो ईरान के पास हैं, जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। ईरान ने भी इस चीज से इनकार नहीं किया है। साथ ही इस पूरी लड़ाई की बिसात के ऊपर अगर आप देखें तो एक नया मोर्चा बड़ी तेजी से उभर रहा है, वो है इराक का मोर्चा। और इराक के अंदर जो ईरान समर्थित जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं या पीएमएफ जो है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, जिसे हजदल शाबी भी कहा जाता है, उसने बड़ी तेजी के ऊपर से के साथ में लगभग उसी पैटर्न पे जैसे आईआरजीसी हमले कर रहा है, लगभग उसी पैटर्न के ऊपर उसने हमले करना शुरू किया है। बगदाद का जो ग्रीन जोन है जहां पर अमेरिका का दूतावास है, उसके ऊपर जलती हुई आग की लपटें देखी गई हैं। इसके साथ साथ इरबिल के अंदर, जो कि उत्तरी इराक के अंदर है, वहां पर जो अमेरिका का कॉन्सुलेट है उस पर वार हुआ है। साथ ही जो यूएई का कॉन्सुलेट है इलाके के अंदर, वहां पर भी टारगेटिंग हुई है। और इसी बीच में ईरान की तरफ से दुबई, फुजेरा और जो सऊदी अरब का पोर्ट है उन्हें खाली करने के लिए कहा गया है। यानी निश्चित रूप से ईरान ये बताना चाहता है कि वो पलटवार भी करेगा और अब की बार वो भी उसी तरीके से प्री वार्निंग दे रहा है जैसे कि इजराइल की तरफ से दी जा रही थी ईरान के लोगों को कि आप जगह खाली कर दें और इन इलाकों को हम टारगेट करने जा रहे हैं। यानी कहीं भी इस लड़ाई के धीमा पड़ने या खत्म होने के आसार या आशंका की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सवाल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह शशि ये भी है, क्योंकि वहां जो जहाज अटके हुए हैं उन जहाजों का को इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं जो जहाजों का इंश्योरेंस करती हैं, वो इस बात का कवर देने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है कि वो जहाज इस खतरे के बीच में वहां से गुजरे। और साथ ही ऐसे में जबकि जहाजों पर को टारगेट किया जा रहा हो, टैंकर्स के जलने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कौन अपने जहाज को वहां पर लेकर जाएगा जब तक कि इस बात का आश्वासन न हो। अमेरिका से पूछा गया था कि क्या अमेरिकी नौसेना, अमेरिका के युद्धपोत उन्हें सुरक्षा देंगे, तो इस बारे में भी कोई ठोस जवाब अमेरिका की तरफ से भी नहीं आ रहा है कि क्या अमेरिका अपने युद्धपोत उतारेगा उन तमाम जहाजों को सुरक्षा देने के लिए। हालांकि भारतीय जहाज वहां से निकले हैं और एक पैटर्न जो आप नजर देख चाहें तो कोई भी देख सकता है कि ईरान के टेरिटोरियल वाटर से बहुत सारे जहाज निकल रहे हैं। यानी ईरान ने जिन जहाजों को निकलने की इजाजत दी है उन जहाजों को वो ईरान के तट के करीब से वो जहाज निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही भारतीय नौसेना जो है इलाके के अंदर जो भारतीय जहाज हैं उन जहाजों को भी एक किस्म का प्रोटेक्शन